हेलो एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे पर डे का वीडियो इंपॉर्टेंट ही होता है, तो आज का वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो के एंड तक आप लोग बने ही नहीं रहते हैं और आप फिर बोलते हो कि समझ में ही नहीं आया, हमारे रिलेशनशिप में कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे होगा तब जब आप यहाँ पे पेशेंस दिखाओगे 5 मिनट का वीडियो देखने में, तब ना आप रिलेशनशिप में पेशेंस दिखा सकते हो। तो पेशेंस भी रखना सीखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 के सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और जब आप सब्सक्राइब करते हो ना तो सच में बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि ब्रेकअप होती क्यों है और ब्रेकअप में वैसी क्या गलतियां हैं जो कि हम लोग को नहीं करनी चाहिए। और यदि आप इन गलतियों को नहीं करते हो तो ट्रस्ट में सामने वाला भागता भागता वापस आएगा। लेकिन आप इन गलतियों को करते ही करते हो, तो इन गलतियों को नहीं करनी चाहिए। तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो डिस्कस करने वाली चीज़ है कि ब्रेकअप होती क्यों है। तो ब्रेकअप एक ऐसी बीमारी है जो कि सारे के रिलेशनशिप में होती ही होती है, चाहे वो कितना भी अच्छा रिलेशनशिप क्यों ना हो। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपके रिलेशनशिप में ही सिर्फ ब्रेकअप हुई है। अरे बड़े बड़े जो बॉलीवुड स्टार हैं उनके लाइफ में ब्रेकअप हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है। भाई मेरे, आपका और मेरा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रेकअप तो होनी ही होनी है। एक आध रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं होती है, जो काफ़ी ज़्यादा दोनों साइड से कमिटेड होते हैं वहाँ ब्रेकअप नहीं होती है। लेकिन बाकी जितने भी रिलेशनशिप हैं वहाँ ब्रेकअप होती ही होती है। ब्रेकअप होता क्यों है? इंटरेस्ट का ख़त्म होना। मतलब कि जब आप कोई एक्टिविटी बार बार करते हो तो वहाँ आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है, मतलब कि मन नहीं लगने लगता है, बोरियत सा फील होने लगता है, जिसके वजह से पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लगता है और वो आपसे कटने लगता है और फिर आपको काट के चला जाता है एक समय के बाद। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी में बार बार एक लंबे समय तक इन्वॉल्व होना, वहाँ आपका इंटरेस्ट कम होता है। जैसे आप कोई गाना सुन रहे हो तो मान मेरी जान तुझे जान, जो भी हो, तो कोई भी अगर यदि आप एक गाना ही सुन रहे हो तो वहाँ भी एक गाना को रिपीटेडली जब सुनते हो तो आप बोर होने लगते हो और फिर आप बंद कर देते हो मोबाइल और फिर सो जाते हो, जो भी करते हो। तो यहाँ पे ब्रेकअप इंटरेस्ट का ख़त्म होने की वजह से होता है। तो ब्रेकअप तो होनी ही होनी है। तो ब्रेकअप में वैसी कौन सी गलतियाँ हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? पहला गलती, इम्पोर्टेंस। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है वहाँ आप किसी और को इम्पोर्टेंस देने लगते हो। जी नहीं, जब ब्रेकअप हो गई है तो वहाँ खुद की इम्पोर्टेंस आपको समझने की ज़रूरत है। मैं पहले इम्पोर्टेंस हूँ, उसके बाद वो इंसान इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मैं अपने कामों पे ध्यान दूंगा, मैं अपने गोल्स पे ध्यान दूंगा, मैं अपने फैमिली पे ध्यान दूंगा, लेकिन उस इंसान पे ध्यान नहीं दूंगा। तू जाना है निकल जा, हट ले कट ले, जो भी करना है तू कर ले, लेकिन मैं तेरे पीछे नहीं जाने वाला हूँ। तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंस अभी मैं हूँ। तो यहाँ पे आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझनी है। आप खुद इम्पोर्टेंस हो, उसके बाद कोई और इम्पोर्टेंस है। दूसरा, लॉनलीनेस, मतलब अकेलापन। अकेलापन से दूर रहो। आप अकेलापन से दूर नहीं रह पाते हो। अकेलापन आपको अच्छा लगने लगता है, आप उसको एंजॉय करने लगते हो। इस तरीके से एंजॉय करते हो कि आप खुद को अकेले कमरे में बंद कर लेते हो, उसके बाद उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो। और जब आप बार बार सोचते हो तो वहाँ पे आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है और फिर आप अपने पार्टनर को, उस इंसान को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो और वो इंसान, बेहुदा इंसान, आपको फिर लात मारता है, आपको गाली देता है, आपको उल्टा पुल्टा जो भी है वो सुना देता है। फिर आप अपना मुंह बना के बैठ जाते हो। तो खुद को आप कभी भी कमरे में बंद मत करो, नहीं तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। दूसरा जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कि आप कामों पे व्यस्त हो जाइए जहां आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, मतलब कि दौड़ना, भागना, सुबह मॉर्निंग वॉक करना, शाम को इवनिंग वॉक करना, शाम को मॉल घूमने जाओ, जिससे आपका माइंड फ्रेश होगा, आँख फ्रेश होगा और सारी चीज़ें फ्रेश होगी, जिससे आपको थोड़ी थोड़ी हैप्पीनेस मिलेगी, मतलब आप खुश रह सकोगे। तो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, घूमने फिरने जाइए जहाँ आपको अच्छा फील होगा। तीसरा ये कि चेजिंग, सामने वाले को चेज करना बंद कर दीजिए। आप अपने साइड से कांटेक्ट करना बंद कर दीजिए। कांटेक्ट करनी ही नहीं है। तुमको अगर यदि इम्पोर्टेंस लग रहा है रिलेशनशिप, तुमको यदि मैं इम्पोर्टेंस लग रहा हूँ तो तुम खुद आओगे,
मैं बार बार झुकने नहीं जाऊंगा, इसलिए उसको हटाइए, उसके पीछे भागना नहीं है, उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। ठीक है। चौथा जो है वो ए है कि जब पार्टनर आपको कांटेक्ट करता है, मतलब कि आप खुद में जब बिजी रहने लगे, आप फिजिकल एक्टिविटी करने लगे, अपने गोल पे फोकस करने लगे, अपने फैमिली को टाइम देने लगे, ये सारी चीज़ें जब करने लगे, आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए, उसके बाद वो बंदर या बंदरी जो भी है वो आपको कांटेक्ट करेगा एक समय के बाद। और जब कांटेक्ट करेगा तो बात कैसे करनी है, अगर यदि वो पोलाइटली बात करता है, अच्छे से बात करता है, तो एक दिन इग्नोर कीजिए, 2 दिन इग्नोर कीजिए, मतलब एक दिन इग्नोर कीजिए, उसके बाद उसके कुछ मैसेजेज आते हैं, पोलाइट बिहेवियर होता है, तब बात कीजिए। और बात इस तरीके से कीजिए जिससे आप ये ना लगे कि आप काफ़ी ज़्यादा बेचैन थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे, ये सारी चीज़ें मत शो कीजिए। ठीक है। और यदि वो इंसान नेगेटिव बात करता है आपसे, आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, नेगेटिव बातें ही किए जा रहा है, तो फिर उससे बात नहीं कीजिए, चाहे आपकी गलती हो चाहे उसकी गलती हो, लेकिन नेगेटिव बातों पे नो डिस्कशन। तो ये 4 पॉइंट ज़रूर अपने दिमाग में डाल लीजिए, ताकि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी एक समय के बाद अच्छा होगा। जब आप खुद पे टाइम देना शुरू कर दोगे तो एक समय के बाद वो समझ जाएगा ये इंसान मेरे बिना रह लेगा, तो चलो भाई इसके साथ ही रहते हैं, या जो भी हो, उसका दिमाग ये बोलने लगेगा, आपके तरफ खींचने लगेगा। तो इस तरीके से क्या है कि रिलेशनशिप जो है कभी कभी टूटने से भी बच जाता है। और जो इंसान फालतू है वो तो कभी नहीं आएगा, वो चला ही जाएगा। लेकिन जब आप अपने आप पे ध्यान देने लगोगे, अपने कामों पे ध्यान देने लगोगे, अपने गोल पे फोकस करने लगोगे, और उसको आना होगा, वो आपको कभी इम्पोर्टेंस दिया था, कभी इम्पोर्टेंस समझा था रिलेशनशिप को आपको, तो वो ज़रूर वापस आएगा। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो लाइक ठोक देना यार। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।